हाय। आज हम लोग 2017 पेपर का फिजिक्स पोर्शन सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट हैज़ टू बी removed from electrically neutral platinum plate to give it a charge plus 2.4 कूलम। सो हम लोग को प्लस 2.4 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करना है। एंड तो कितना नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, रिमूव करना पड़ेगा। सो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। सो नंबर कितना लगेगा, जस्ट 2.4 बाई 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। सो 2.4 बाई 1.6 करने से 1.5 आएगा और 10⁻+19। सो आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नो इशू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टील वायर हैविंग ए मास, सो मास गिवन 4 into 10⁻³ kg and length also given L 0.2 meter is put under the tension of 8 Newton. T is given 8 Newton. Okay, now what will be the speed of transverse waves on the wire? So हम लोगों को स्पीड निकालना है। तो स्पीड होता है रूट ओवर टेंशन टी बाई म्यू। इधर म्यू क्या है, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, ओके, मास पर यूनिट लेंथ। ओके, सो म्यू कितना होगा, इधर म्यू इक्वल्स टू टोटल मास बाय लेंथ। सो 4 दैट इंटू 10⁻³ divided by 0.2. So it becomes 2 into 10⁻² kg per meter. Okay, now velocity कितना होगा, v equals to just रूट ओवर t बाई म्यू करो, t होगा 8 बाई 2 into 10⁻²। सो हम लोगों को 20 मीटर पर सेकेंड आंसर मिला। सो आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 4 kg collar is attached to a spring constant 200 Newton per meter. Okay, now on a frictional horizontal rod, if collar is displaced from its equilibrium position by 10 cm, what will be the period of the oscillation? So हम लोगों को टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड हम लोग को मालूम है, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर एम बाई के। सो एम भी दिया हुआ है और के भी दिया है। एम इज 4 kg एंड के इज 200 न्यूटन पर मीटर। सो जस्ट पुट दोज वैल्यूज। 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना है, 3.14 एंड एम कितना है 4 डिवाइडेड बाई 200। सो करने से हम लोगों को मिलेगा 0.888 सेकेंड। सो आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक फोर्सेस इन डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ? तो हम लोग को पता है स्ट्रॉन्ग फोर्स इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। देन हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एम, देन वीक फोर्स, देन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो सबसे वीक होता है। तो आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? तो पहले देखते हैं। इट होल्ड्स गुड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नो, it can also used in non-inertial frame by adding pseudo force। हम लोग pseudo force ऐड करके सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन यूज कर सकते हैं इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑल्सो। ओके, दैट्स वाई आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ए बॉल अटेन्स ए मैक्सिमम हाइट h if thrown upward with some initial speed. Now if ball is thrown upward by the double of its initial speed,
what new maximum height will the ball reach? So हम लोगों को पता है इधर से सपोज तुम थ्रो कर रहे हो एक बॉल ओके u वेलोसिटी से सपोज h हाइट तक मैक्सिमम क्या है ओके h हाइट यहाँ जब जाएगा तब क्या होगा फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0 सो हम लोगों को मालूम है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh g डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है सो v इज 0 सो u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh सो u और हाइट proportional to u square. So now if we double the initial speed, so height becomes 4 times 4h. That's why our option B is correct. Now next देखते हैं what will be the change in entropy of a gas if it expands adiabatically and reversibly. So if we do this, then there will be no change. कोई भी एंट्रोपी का चेंज नहीं होगा ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी बेसिकली टेम्परेचर ओनली टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओके यू हैव टू रिमेंबर दिस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Which of the following is not correct about the work done by a conservative force? Conservative force के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है पहले देखते हैं क्या दिया है द टोटल वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट यस पाथ इंडिपेंडेंट होता है फॉर ए साइक्लिक पाथ द टोटल वर्क डन इज 0 यहाँ टोटल वर्क डन 0 होता है क्लोज किया फिर टोटल वर्क डन एफ डॉट डी आर close now force is independent of velocity yeah that's also true the total work done is irreversible ये सही नहीं है so our D option is correct now next देखते हैं if an explosion sorry an object of mass m okay एक mass है m जो एक्सप्लोड हो गया and at rest splits into two pieces one is m1 other is m2 m1 is heavier than m2 okay now which of the following is correct so हम लोगों को पता है मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि इधर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है मोमेंटम इक्वल होगा दोनों के लिए p1 इक्वल्स टू p2 नाउ एनर्जी कितना होगा काइनेटिक एनर्जी ई के हम लोग को मालूम है हाफ एम वी स्क्वायर इफ वी राइट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम पी स्क्वायर बाई 2m सो मोमेंटम दोनों के लिए सेम है तो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास नाउ जिसका मास ज़्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा और जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा यहाँ m2 का कम है मास तो m2 का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो m1 विल हैव लेस काइनेटिक एनर्जी देन m2 क्योंकि m2 का मास कम है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं A certain volume of monoatomic gas at pressure P0 was compressed to 1/8 time its volume. The pressure exerted by the compressed gas will be given which of the following? By which of the following? So just equation लगाओ P v to the power gamma equals to constant. Now P1 V1 गामा कितना होता है मोनोएटॉमिक के लिए 5/3 V2 यहाँ V1/8 हो जाएगा वॉल्यूम 1/8 हो गया 5/3 है सो P2 बिकम्स P1 और P1 इज P0 डायरेक्टली पुट करते हैं P0 दैट इनटू 2 to the power 5 सो हो जाएगा 32 P0 so our option D is correct okay now next देखते हैं
In quantum mechanics, which of the following statement is not always a characteristic of 1D particle wave function? This is our option, correct option. हर एक टाइम नहीं होता है, okay? It's not always. No. That is basically normalization. टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग जैसे 1 करते हैं वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में नॉर्मलाइजेशन करते हैं टोटल, वही एक प्रोबेबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन का। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच प्रिंसिपल और लॉ स्टेट्स दैट ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट मे बी कंसिडर ए न्यू वेव सोर्स। कौन सा? हमारा हाइगेंस प्रिंसिपल, जो सेकेंडरी वेव का कॉन्सिडरेशन, सेकेंडरी वेव का कॉन्सेप्ट देता है, न्यू वेव सोर्स, दैट इज ओके।